ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 90% उल्कापिंड उल्कापात को धरती पर आने से बचाने वाले ग्रह, यानी कि 90% उल्कापिंड को जो धरती पर आने से धरती की तबाही हो सकती थी, हमारा आपका अस्तित्व खत्म हो सकता था, वो ग्रह उस उल्कापिंड को अपने गर्भ में समाने वाले ग्रह, खींच करके अपनी ओर ला करके अपने गर्भ में समाने वाले ग्रह बृहस्पति आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके मान के, सम्मान के, सौहार्द के ग्रह हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से सौभाग्य को सभी के लिए हैं, दुर्भाग्य को नष्ट करने वाले हैं। विवाह को, संतान को, स्वास्थ्य को, यश को, सम्मान को, उपलब्धि को, धन को, पद को, स्थायित्व को, निर्णय शक्ति को, गुरुता को, गंभीरता को, दृढ़ता को, न्यायप्रियता को, आध्यात्मिकता को और धार्मिकता को और शिक्षा को, बौद्धिकता तो मैंने आपसे कहा ही। इन सब कुछ को देने वाले ग्रह बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र भगवान श्री राम का नक्षत्र है। अब भगवान श्री राम के नक्षत्र में बृहस्पति जाएंगे और ये स्वयं का नक्षत्र है। भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था वो पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ था और गुरुदेव का स्वयं का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का तात्पर्य क्या है? पुनः अर्थात फिर से क्या? फिर से आपका एजुकेशन अच्छा, फिर से आपका स्वास्थ्य अच्छा, फिर से आपकी नौकरी अच्छी, फिर से पुनर्विचार होगा, पुनर्मंथन होगा, पुनर्निर्णय लिया जाएगा। आपके बिज़नेस में अगर बिज़नेस नहीं बन पा रहा है, कलीग क्लाइंट के साथ बात नहीं बन पा रही है, तो उस स्थिति में आप पुनः क्लाइंट के साथ बात बनती हुई दिखाई दे रही है। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वैसे भी कहा है ना, वरम प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवनात्, प्राण त्यागे क्षणम दुःखम मान भंगे दिने दिने। अगर एक बार प्राण चले जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षण भर का दुःख है। लेकिन अगर प्रतिदिन मृत्यु तुल्य कष्ट हो, अपमान हो, लांछन लगे, तो वो फिर वो प्राण जाने से भी खतरनाक है। वो पीछे दिन हुआ, कतिपय महीनों में आपको लगा बहुत कष्ट में है जीवन। लेकिन 13 अगस्त 2025 से लेकर के 18 जून 2026 के बीच में, अर्थात 330 दिन में, इन 330 दिन में आपका जीवन 180 डिग्री अगर ना घूम जाए ना, तो फिर कहिएगा। आपके हर एक क्षेत्र में, आपके निजी संबंधों को लेकर के, अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सीधे गुरु की दृष्टि यहाँ पर है और ये भी मैं बताऊँगा कि कब मिलेगा, कितना मिलेगा। 13 अगस्त से शुरू हो ही रहा है। लेकिन क्या 13 अगस्त से ही मीटर डाउन हो जाएगा? या किस महीने सबसे अच्छा मिलेगा और किनको मिलेगा, कितना प्रतिशत मिलेगा और क्या उपाय करना चाहिए जिसके अगर आपकी लग्न कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस स्थिति में तो पूर्ण फल मिलेगा नहीं। और जब पूर्ण फल नहीं मिले, कितना प्रतिशत मिलेगा और क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे हम आगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले गुरु की दृष्टि पंचम भाव में है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव में होने का तात्पर्य ये है कि अगर आप विद्यार्थी हैं या बच्चों की तरफ से कोई मंगल कामना कर रहे हैं, कि ऐसा कामना कर रहे हैं कि कोई मांगलिक कार्य घर में हो जाए, यानी कि विवाह इत्यादि हो जाए, कोई मांगलिक कार्य हो जाए, तो आपके लिए खुशी की खबर है। गुरु की दृष्टि यह 7th हाउस में है। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा, आप खूब मेहनत कीजिए, मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे, उस मेहनत के हिसाब से आपका रिज़ल्ट भी आएगा। बस मेहनत करने पर फ़ोकस कीजिए, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है। गुरुदेव है ना, वो एजुकेशन के ग्रह हैं, वो विद्या के ग्रह हैं, वो आपके विवाह के ग्रह हैं, वो आपके संस्कारों के ग्रह हैं। ये आपके लिए निजी संबंधों में भी अगर कहीं कटुता आई हुई है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ-साथ में अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। पर्सनल लाइफ में दिक्कतें हों, यानी कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हों, पार्टनर के साथ दिक्कत हो, बिज़नेस पार्टनर के साथ या फिर क्लाइंट के साथ दिक्कत हो, बिज़नेस स्टार्टअप करना हो नया, कोई सा भी बिज़नेस हो, किसी भी प्रकार का बिज़नेस हो, मैन्युफैक्चरर हो या फिर रिटेलर हो, आपके लिए शुभ है।
ये मानकर चलिए कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर अत्यंत शुभ है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल और आपके भाई-बंधुओं का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। भाई-बंधुओं का सहयोग मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आपके सामाजिक सरोकार के जितने भी कार्य हैं वो बनेंगे, आपके पारिवारिक सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये कब से कब तक है, ये बात होगी यहाँ पर आगे। उससे पहले मैं कितना मिलेगा, क्या उपाय करना है, उस पर जाऊँ, एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। तो ये जो बृहस्पति हैं, ये आपके लिए समझ लीजिए 18 अक्टूबर से लेकर के वैसे आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते थे, उतने अच्छे नहीं हैं, मैं उपाय बताऊँगा क्योंकि कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के होते हैं, उच्च के जो गुरु होते हैं, वो शुभ फल देते हैं, अत्यंत दीप्त अवस्था के होते हैं। जब भी ग्रह दीप्त अवस्था का होता है, वो सबसे ज़्यादा फल देता है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फल नहीं देगा, उपाय करना पड़ेगा। खराब होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उच्च का होगा, यहाँ पर आपका उच्च का होने के बावजूद जो है शनि के साथ दृष्टि संबंध हो जाएगा, यानी कि जो भी कर्म करेंगे उसमें आपका भाग्य तो साथ देगा, यानी कि एक दुर्भाग्य कारक ग्रह, एक सौभाग्य कारक ग्रह एक-दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, काम का परिश्रम का पारिश्रमिक तो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, उपाय करना पड़ेगा। उपाय ये है, आपको पीले आसन पर बैठ कर के, पीले वस्त्र धारण करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना पड़ेगा और पाठ करने से पहले और अगर संकल्प लेकर के कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हाथ में जल, जौ, तिल लेकर के आप संकल्प लीजिए मैं जो भी एक विधि होती है, संकल्प की विधि होती है नाम, गोत्र, तिथि, महीना, पक्ष, वार इत्यादि का उच्चारण करते हुए आप संकल्प लेकर के जप करिए। जो भी समस्या है, उस समस्या को रखते हुए आप जप करिए और जप करने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के बाद आपको मैं ये भरोसे से कह सकता हूँ आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा माइनस में जा रहा है, उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना और राशियों को मिलेगा, वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं मानकर चलिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। ये करना आपके लिए आवश्यक है। दूसरी बात तीसरी बात मैं बोलूँगा, अगर संभव हो सके तो केसर का टीका या हल्दी का टीका लगाइए और तुलसी जी पर जल चढ़ाइए संडे और एकादशी छोड़ कर के रोज़ आप जो है तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करना है आपको। ठीक है? अब आइए अन्य विषयों पर फिर से वापस लौट करके आता हूँ। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, पर्सनल लाइफ़ हो, शादी हो, विवाह हो और स्वास्थ्य लेकर के हो, ये समय आपके पक्ष में है। आपको 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ठीक-ठाक फल मिलेगा। अगर ये उपाय कर लेते हैं, प्रचंड फल मिलेगा। विदेश में अगर रहते हैं, आप एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, आपके लिए विशेष लाभ है। लेकिन अगर डोमेस्टिक लेवल पे कार्य कर रहे हैं, आप पूजा-पाठ इत्यादि को प्रमुखता दीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको रिज़ल्ट तो मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि ना मिले। लेकिन हाँ, 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 तक 120 दिन अर्थात 4 महीने गुरुदेव वक्री रहेंगे, वक्री के दौरान आपको और दोगुना फल देंगे, चाहे किसी भी मामले में हो। लेकिन आपको पूजा-पाठ तो करना पड़ेगा, अन्यथा आप भी कहेंगे कि आचार्य जी ने तो कहा था लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति अगर कमज़ोर हैं, तो हो सकता है कि मैं जो फलादेश कर रहा हूँ, वो शत प्रतिशत आप पर सटीक ना बैठे। अगर ऐसी ही स्थिति है कि ग्रह स्थिति क्या है कुंडली में ये जानना चाहते हैं आप, तो आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।